नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर एक और वीडियो लेकर आए हैं आप सब लोगों के लिए। आज की वीडियो इस टॉपिक पर है जिसका नाम है गाल। कुछ लोग इसे गाल बोलते हैं, कुछ लोग इसे गात बोलते हैं, कुछ लोग इसे मूठ बोलते हैं और कुछ लोग इसे मारन क्रिया भी बोलते हैं। तो तंत्र में 6 प्रकार के कर्म होते हैं, जैसे मारन, मोहन, स्तंभन, वशीकरण। तो उनमें ही जो एक कर्म है वो है मारन। मारन ही गाल भी बोली जाती है, गात बोला जाता है, मारन क्रिया बोली जाती है। तो जब भी कोई तांत्रिक, कोई भगत, कोई सेवड़ा किसी इंसान के प्राण लेने के लिए कोई खास क्रिया करता है, अपने मंत्रों द्वारा, अपने तंत्र द्वारा, अपने यंत्रों द्वारा और अपनी सिद्धियों के द्वारा, जब भी वो कोई खास कर्तव्य करता है किसी के प्राण लेने के लिए, तो उसी को बोला जाता है मारन क्रिया, या फिर किसी के ऊपर घात करना, गाल भेजना या उसके ऊपर चौकी छोड़नी। तो दोस्तों, जब भी जब भी कोई सेवड़ा, कोई तांत्रिक ऐसा कर्म करता है, तो अगले इंसान की, जिसके लिए उसने ये कर्तव्य करा है, ये मारण क्रिया करी गई है, उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। वो सेवड़ा, वो तांत्रिक या वो भगत ये क्रिया करते वक्त उसका समय निश्चित कर देता है। समय होता है 1.25 से 5 दिन, 11 दिन, 1 महीना, 6 महीना या 1 साल। जितना भी टाइम वो उस क्रिया को करते वक्त सेट कर देता है पहले ही अपनी सिद्धियों द्वारा कि मुझे ये कर्म 6 महीने के अंदर करना है, पूर्ण हो जाना चाहिए। जब वो वचन ले लेता है उन सिद्धियों से जिनके द्वारा वो मारण क्रिया या घाल या मुठ करनी करता है, तो उतने ही समय बाद जिसके लिए भी वो करी गई है, उस इंसान के प्राण पूरे हो जाते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो जो ये घाल करी जाती है, भेजी जाती है, आपने देखा भी होगा। देखा तो बहुत कम होगा, अक्सर ग्रामीण इलाकों में देखने को मिलेगा, क्योंकि अब ये विद्या कम है। मारण क्रिया बहुत तरीके से करी जाती है, इसके बहुत तरीके हैं। अलग अलग भगत, अलग अलग तांत्रिक अलग अलग तरीकों से इस क्रिया को संपूर्ण करते हैं। कुछ लोग मंत्रों द्वारा, कुछ लोग यंत्रों द्वारा, कुछ लोग चौकी छोड़ते हैं, कुछ लोग प्रेत छोड़ते हैं और कुछ लोग आंधी का प्रयोग करते हैं। तो जब हांडी के अंदर किसी शक्ति को कोई साधक, कोई तांत्रिक, कोई भगत उस शक्ति को बिठाकर और उसके वचन लेकर और उसे भेंट पूजा देकर किसी इंसान के लिए, अपने शत्रु के लिए उसे छोड़ता है, तो उसको गाल कहते हैं या घात कहते हैं। तो जब वो अपने मंत्रों द्वारा उस हांडी को सिद्ध करता है और अपनी सिद्धियों को, अपनी सिद्धियों में से किसी एक सिद्धि से वो इस काम के लिए मदद लेता है, तो उसकी शक्तियों द्वारा वो हांडी हवा में उड़ती है और हवा में उड़ती हुई वो सीधे उस इंसान तक जाती है, उसके घर तक जाती है जिस इंसान के लिए उसने ये प्रयोग किया है। वो वहाँ जाकर उस इंसान को 3 आवाज़ देती है। ये काम हमेशा रात के टाइम होता है और अमावस्या की रात होता है, और 1 महीने में 15 दिन रोशनी के होते हैं, चांदने के होते हैं, और 15 दिन अंधेर के होते हैं। तो जब अंधेर लग जाता है, जब चांद घटने लग जाता है, वो जो 15 दिन होते हैं उनमें ये बुरे कर्म करे जाते हैं, और जो भले कर्म होते हैं वो हमेशा चांदने दिनों में करे जाते हैं। तो दोस्तों, वो गाल उस इंसान के घर तक जाकर रात के समय उसे 3 आवाज़ देती है। अगर उसने उन 3 आवाज़ों का जवाब दे दिया, वो आवाज़ उसके परिचित की आवाज़ में हो सकती है, उसकी पत्नी की, उसके बच्चों की, उसके किसी दोस्त की, उसके पिता की, उसकी आवाज़ में उसे आवाज़ आएगी। अगर उसने उठकर दरवाज़ा खोल दिया या उसने उस चीज़ का जवाब दे दिया, तो वो गाल उसके ऊपर हावी हो जाती है, और जो उस भगत ने, उस तांत्रिक ने समय निश्चित करा था, 6 महीने या 1.25 पहर या 1 साल, उतने वक्त पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। तो घाल जो जाती है, वो जाते ही इंसान को सीधे नहीं मारती, पहले वो उसको कोई बीमारी देती है। वो बीमारी छोटी सी बीमारी हो सकती है, हो सकता है आपको थोड़ी बहुत खांसी हो जाए, लेकिन वो कभी भी सुधार में होएगी ही नहीं। कोई भी डॉक्टर की दवाई उस पे काम नहीं करेगी। वो बढ़ते 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 ऐसे जगह पर पहुंच जाएगी जब डॉक्टर कह देंगे कि भाई ये इंसान लाइलाज है, इसे इसके घर पर ले जाकर सेवा करो, और उतने ही वक्त पश्चात जो उसका टाइम निश्चित किया गया है, उस इंसान की मृत्यु हो जाएगी। कोई भी बीमारी दे सकती है और वही बीमारी फिर उसकी मृत्यु का कारण बनती है। आपने सुना होगा कि कोई इंसान एकदम से ठीक ठाक था और रात को अचानक अटैक उसे पड़ा और वो मर गया, क्योंकि घात ज़्यादातर छाती पर वार करती है, जो तुरंत की होती है, जो 1.25 पैर की होती है। वो इंसान को तुरंत मारती है, और तुरंत मारने के लिए वो उसके हृदय पर घात करती है। आज के समय पर कुछ ही भगत ऐसे हैं जो इस हांडी को उड़ाना जानते हैं, क्योंकि इसको उड़ाने के लिए बहुत सिद्धि, बहुत साधना, बहुत तपस्या की ज़रूरत पड़ती है। जो भगत सिद्धि, साधना, तपस्या करता है, वो या तो उससे भले कर्म करता है, लोगों की सेवा करता है, लोगों की मदद करता है, या उससे बुरे कर्म करता है। आज के टाइम पर जैसा वक्त चल रहा है, हर किसी के शत्रु हैं। वो भगत ऐसा काम या तो पैसों के लालच में कर सकता है, या फिर अपनी आपसी दुश्मनी, आपसी रंजिश जलन में कर सकता है। ये कर्म जब करा जाता है, जब आपके पास और कोई चारा ना बचे, जब आपने अपने दुश्मन के, अपने शत्रु के हाथ पैर भी जोड़ लिए हों,
उससे खूब मदद भी माँग ली हो, उसको मनाने की भी कोशिश करी हो, लेकिन वो ना माने, वो आपके परिवार और आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा रहे, जब यह प्रयोग किया जाता है। यह प्रयोग जिसमें हांडी को उड़ाया जाता है, इसे ही घाल बोलते हैं या घात बोलते हैं। दिवाली की रात, होली की रात या फिर अमावस्या की रात भगत अपने मंत्रों द्वारा इसे हवा में उड़ाता है और उस इंसान के ऊपर छोड़ देता है। ये हवा में गोल घूमती हुई जाती है, जैसे एक आग का गोला किसी तोप से निकला हो। ये उस प्रकार हवा में उछी उड़कर और बिल्कुल स्पीड में गोल घूमती हुई, आप अगर इसे देखेंगे, हर कोई इसे देख भी नहीं सकता। ज़्यादातर जो साधक होते हैं, जो भक्ति करते हैं या जिन पर कोई सिद्धि होती है, वो इसे देख पाते हैं। इसे रोका भी जा सकता है, कोई तांत्रिक भगत इसे रोक भी सकते हैं। इसको रोकने पर भी मैं एक वीडियो आपके लिए ज़रूर लाऊँगा कि इसे कैसे तो रोका जाता है, कैसे नीचे उतारा जाता है। भेजा इसे जिस चीज़ पर जाता है, इसे इंसान की भेंट पर भी भेजा जाता है। इंसान की भेंट देकर वो तांत्रिक शमशान से इसे उड़ा देता है। मुर्गे की भेंट पर भी भेजा जाता है, अंडे पर भी भेजा जाता है, बकरे पर भी भेजा जाता है। अलग-अलग भेंट पर, अलग-अलग भोग प्रसाद पर इस हांडी को भेजा जाता है। इसमें सामग्री तो मैं आपको पूर्ण सामग्री तो नहीं बताऊँगा, क्योंकि यहाँ पर हर तरीके के लोग होते हैं यूट्यूब पर थोड़ा बहुत बता दूँ कि इसमें 7 मिठाइयाँ, 7 प्रकार की मिठाइयाँ, जलेबी ये रखी जाती हैं। इसमें खून के छींटे दिए जाते हैं, इसमें अंडा रखा जाता है, इसमें किसी ख़ास पक्षी के पंख रखे जाते हैं और फिर ख़ास मंत्रों द्वारा जो मंत्र सिद्ध किए जाते हैं, कई-कई रात उन्हें सिद्ध करने में लगता है। उन मंत्रों द्वारा और अपनी सिद्धि द्वारा, माता काली की सिद्धि द्वारा, माता शमशान वासिनी की सिद्धि द्वारा, माता मसाणी की सिद्धि द्वारा या भैरव या कच्चे कलवों द्वारा इसे हवा में उड़ाया जाता है। तो जिन सिद्धियों द्वारा इन्हें उड़ाया जाता है, उन्हीं सिद्धियों द्वारा इन्हें रोका भी जाता है। तो इसे कैसे रोकते हैं भगत, कैसे इसे उतारते हैं, क्या वचन करते हैं, किस तरीके से इसे उतारा जाता है, ये मैं अगली वीडियो में आपके लिए लाऊँगा। फिलहाल की ये वीडियो मैंने यही आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए बनाई, जिन लोगों को नहीं पता ये गाल क्या होती है, क्योंकि जिन पर बीत रही होती है, उन्हें ही पता होता है, बाकी सब लोग तो हँसी या मज़ाक उड़ाने के होते हैं। जो इस चीज़ से बीत रहे हैं कि वो एकदम ठीक-ठाक थे, उनके परिजन, उनके अपने बिल्कुल ठीक-ठाक थे और एकदम से उनके साथ ये विपत्ति घट गई कि एकदम से लाइलाज बीमारी लगी और 3 ही महीने के अंदर या 6 ही महीने के अंदर वो इंसान भगवान को प्यारा हो गया। कोई दवाई, महँगी से महँगी दवाई उस पर काम नहीं करी, महँगे से महँगे ऑपरेशन, बड़ी-बड़ी मशीनें, बड़े-बड़े अस्पताल सब इसके आगे फ़ेल हो जाते हैं। बाकी होती तो वही है जो परमात्मा की मर्ज़ी है, लेकिन धरती पर ये भी चीज़ें होती हैं। तो अगली वीडियो में आपके लिए लाऊँगा कि कैसे भगत इस तांत्रिक क्रिया को रोकते हैं, कैसे इसे उतारते हैं, कैसे इसे देखते हैं। फिलहाल के लिए राम राम, जय माता की, जय माता की। आप मेरी वीडियो यूँ ही देखते रहिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय माता की।